इससे मैंने कौन से फूल चढ़ाने तेरे ऊपर, मुझे ये बता। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से वेंडर आता हमें खाने को दौड़ता है, क्योंकि इनकी ट्रेन में हो रही थी ओवर चार्जिंग, जिसकी आपने करी थी कंप्लेन। कंप्लेन को अटेंड करने के बजाय ये लोग कंप्लेन करने वाले को ही धमकाते हैं। चलो कहाँ चलना है? D5 में सोचो 2-3 लोग लेकर कोई आया और आपसे कुछ कराना चाहे तो आप क्या करोगे? मैंने भी वही किया जो इन्होंने मुझसे बोला। मैंने लिख दिया कि भैया हाँ, मैंने खाना बाहर वाले से लिया था पानीपत, और जो इनकी कंप्लेन थी वो वापस हो जाती है। उसके बाद हमारी गाड़ी पहुंचती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। वहां पहुंचने के बाद क्या कुछ होता है वो देखिए आप इस वीडियो में। कटरा पहुंचने से पहले मैंने ट्रेन से ही सिक्योरिटी की कंप्लेन कर दी थी। अब मुझे फोन आता है। जी बोलिए। कंप्लेन ये पेंट्री का स्टाफ है जो यहाँ पे धमकियाँ दे रहे हैं आगे। कंप्लेन करी थी इनकी, एक ओवर चार्ज कर रहे थे लोग। अभी ज़बरदस्ती इधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, यहाँ चल वहाँ चल। मतलब कि ये है कि ये मुझसे ज़बरदस्ती बोल रहे हैं चल मेरे साथ, अपनी सीट छोड़ के वहाँ चल मेरे साथ में। अब बताइए मैं इनके साथ क्यों जाऊँगा? अब आप समझ रहे हैं क्यों लेके जा रहे थे? मतलब गुस्से में चिल्ला रहा मेरे ऊपर, बोल रहा चल मेरे साथ, ज़बरदस्ती बोल रहा कंप्लेन वापस कर। ये क्या है सर? बोल रहा मैं कहाँ चिल्लाया तेरे पे, गोली चला दी क्या, ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है जी, ओके जी। वो जो स्टाफ है भैया वो घूम रहा है वहीं आसपास, ठीक है, जो आया था अपन से मिलने के लिए। बाकी जीआरपी थाने से बोल रहे हैं कि एक बार थाने में आ जाओ। चलो भैया चलते हैं थाने में। एक्चुअल में जो डर ये लोग ना ब्लॉगर्स के अंदर बिठाना चाह रहे हैं, कंप्लेन ना करो, मारा पीटी, डराना धमकाना, ये डरना इन लोगों के अंदर होना चाहिए कि ये लोग जो है पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस से जो कंप्लेन वम्प्लेन कर देते हैं। जीआरपी थाना किधर है? इधर जाओगे इधर घूम के साइड। ठीक है, धन्यवाद। मुझे फोन पे बात करता था, एक भाई ने बोला भैया एक कॉल करा दो मुझे यार, घर पे फोन करना, मेरी सिम बंद हो गई। उसके बाद पहुंचते हम थाने। ऐसे कह रहा है चल मेरे साथ आ उतर के। मैंने कहाँ ले जाएगा भाई? करा आजा जल्दी आजा। कंप्लेन क्लोज करवाने आया था वो, जबरदस्ती कंप्लेन क्लोज करा के गया है। 3-4 लेके आएगा मैडम, अगर धमकाएगा चल मेरे साथ, घसीटने में कितनी देर लगेगी? मैंने कर दी, ले भाई ले, होगी तेरी कंप्लेन वापस। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सिक्योरिटी की कंप्लेंट डाल दी। मैंने यार ये तो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, महंगा खाना पानी बेच रहे हैं, कोई कंप्लेन करे तो धमका रहे हैं आगे, तेरे गोली मार दी क्या, तेरे ये कर दिया क्या, ऐसे ऐसे बोल रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से? दिल्ली कहाँ रहते हैं? साउथ दिल्ली में। घूमने के लिए? मेरा सर काम ही है ये घूमने का, ठीक है, समझ गया। ठीक है, मैं घूमता ही रहता हूँ। लेकिन मुझसे कभी पैसे की बात नहीं होती है किसी से। मेरी बात सुनो, तुम्हारी रोजी रोटी वही है, यात्री है। हाँ भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ हमारा परिवार चल रहा है, एक दिमाग में रखो, किसी से चल रहा है तुम्हारा घर, सुनो मेरी बात, ये पैसेंजर की वजह से। नहीं, मैं भी प्लेटफॉर्म में मिलोगे, मैं पूरा रास्ता मिलती बेटा तो पैसेंजर नहीं है। मेरी बात सुनो, तरीका है, टोन है। आप बोलो सर इतने पैसे हैं, तुम्हारी टोन से लोग भाई अब ऐसे तो सर आप इनको बहुत देर तक ऐसा समझाते वो हैं कर दो, मैनेजर को। ठीक है। ऐसे ना नेगेटिव आपका सिर्फ नहीं जाता है, ये रेलवे का बिहेवियर जाता है नेगेटिव। आपको अपनी पेंट्री की पड़ी हुई है, लोग ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। चलिए आपका ठीक है भैया। और पहले तो साफ ही इनकार कर दे रहे हैं आपके स्टाफ, भैया हमारा है ही नहीं है, खाना पानी हमारा नहीं है। कल से किंगफिशर चल रहा है, बता दो आपने ये किंगफिशर। उन्होंने परमिशन ले रखी है। आप लोग अगर पानी नहीं मिलता उसी कंडीशन में ले सकते हैं। सुनो बात, उस कंडीशन में ले सकते हैं। और रेट पर नहीं रखना पड़ेगा। कमर्शियल वालों का आपके पास लेटर होना चाहिए। लेटर होना चाहिए और रेट भी उतना ही होना चाहिए। उसमें रेट भी होगा, इतना रेट वो होगा। 15 का ही, रेलवे के अंदर 15 से ऊपर कोई पानी ही नहीं है। पानी नहीं। अप्रूव तो कई पानी रेलवे से। अप्रूव बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें प्रिंटेड MRP 14 रुपये ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। 15 रुपए के ही भैया सर। मैं वही बता रहा हूँ, नहीं 15 के लिए कोई कुछ नहीं कहता है, 20 के लिए लेकिन बोलेगा जरूर मैंने वो यार। SHO साहब समझाते हैं भैया काम हम थोड़ा ढंग से करवाओ, लेकिन भाई जिसके साथ दुर्घटना होती है उसके दिमाग में भवंडर होता है। मैनेजर अब बहुत सॉरी वॉरी बोलते हैं, हाथ में जोड़ते हैं। मैं बोलता हूँ भाई मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए। बहुत देर तक बातें होती है, इतने में SHO सर एक पेपर देते, बोल रहे हैं जो भी हुआ है रिटर्न में मुझे लिख के दे दो कंप्लेन। वो मुझे पेज उठा करके देते हैं और मैनेजर मेरी तरफ देख रहे होते हैं, भैया ऐसा मत करो, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फोन करके वो जल्दी से उस वेंडर को बुलाते हैं। जो भी चीजें हुई थी वो सारी एक एक करके मैं लिख करके पेज पे दे देता हूँ। आधा लेटर लिख पाता हूँ, वो वेंडर वहीं खड़े होकर मुझे देख रहा होता है एकदम चुपचाप। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, मीटिंग रखो, आप सिर्फ इतने ही है भैया, बेबे चेन नहीं है, या आप देख लो जैसे भैया कह दोगे, सामने वाला कभी तुमसे जो नहीं जाते कहेगा। हैं लोग 50-100 रुपया क्यों देते हैं? उसकी टोन में मैं वही तो बोल रहा हूँ। स्किल है, उनको लेने के लिए स्किल है।
एक तरफ टेबल में लिखा हुआ लेटर रखा हुआ था जो अगले ही पल इस वेंडर पे कार्रवाई शुरू करने वाला था। दूसरी तरफ मैनेजर बोलता है, अब क्या करोगे तुम, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, हमें काम करना है ट्रेन में, तुम्हारे झगड़ों में नहीं पड़े रहेंगे हम। लगभग 15-20 मिनट बहुत ड्रामा चलता है वहाँ पे, हाथ पैर जोड़ने लग जाता है, रोने लग जाता है, अपनी फैमिली के रेफरेंस दे रहा होता है, एक बार मौका दे दो बस, माफ कर दो, अब किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर मैं मूड स्विच करता हूँ, क्यों करता हूँ वो भी आपको वीडियो के बाद में बताता हूँ। फिर वो मुझे एक पेज और देते हैं, उसमें लिखता हूँ कि हाँ भाई ये गिल्टी फील कर रहा है, ऐसे ऐसे है, ये वो कंप्लेन मतलब वापस करो। फिर इस वेंडर की कंप्लेन तो मैं वापस कर लेता हूँ, लेकिन इस मैनेजर की कंप्लेन डली हुई होती है। बंदों के लिए आप अलग देखते हैं ना, उसको तो मैनेज करते हैं। सर वो एक्चुअली ऐसा है जो जेन्युइनली है। अभी आप तय कीजिए। अच्छा चाहे जी कहाँ जाना मैं इधर डॉर्मेट्री में जाऊंगा अंदर। IRCTC हाँ हाँ बहुत टाइम आपके पास, हाँ टाइम बहुत है मेरे पास। टाइम लगने आपको। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपकी कंप्लेन में रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, उस बंदे की कंप्लेन जस्ट इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि ये होते हैं देखो अनएजुकेटेड बंदे, इनको नहीं पता होता कहाँ क्या बात करनी है। ठीक है, अभी ये जाएगा और अभी लपेटे में आ जाएगा तारीखों के, समझ रहे हैं आप। मैं नहीं चाहता किसी के घर में ऐसा हो, एक जस्ट उसको एडवाइस मिलनी चाहिए, उसको एक एडवाइस मिल रही है। बाकी आपका जो लेटर लिखा हुआ है, दोनों लेटर इधर ही रखे हुए थाने पे ही। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होगा तो भैया आपको पता ही है, पहला लेटर फिर जब दूसरा लेटर आएगा ना फिर दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होगी। वो रिटर्न कंप्लेन मैंने इसीलिए यहाँ पे जमा करवाई है, मुझे अगर रिटर्न करनी होती तो मैं देता ही नहीं। ठीक है ना, मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, मैं जस्ट एक इसको वो समझ लीजिए एडवाइस समझ लीजिए ऐसे बंदों के लिए, और ऐसों को पर्सनली मैं बता रहा हूँ आप कंप्लेन अटेंड करने ना भेजें। ठीक है ना, बाकी आप लोग पीजिए चाय वगैरह, मैं चलता हूँ। अरे बैठो तो बढ़िया। नहीं सर मैं जा रहा हूँ। अरे बैठो यार, बैठो तो। नहीं हो गया सर मेरा, बस उस बंदे को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए आप भी। तो अपने तरीके से समझा। हाँ आप थोड़ा गाइड कर देना, ठीक है ना। ठीक है ओके सर, थैंक यू। अरे बैठो यार। नहीं सर मैं जा रहा हूँ। अरे बैठो भाई, बहुत टाइम है, कितने बजे गाड़ी है आप? वो उस गाड़ी में क्यों नहीं टिकट वाले, ये बताओ, मैं वही देख रहा था। हाँ जी, वो रात को पहुंच जाएगी गाड़ी आपकी, मैं क्यों करवाई टिकट? वंदे भारत की मैं 2-3 ट्रिप मार चुका हूँ, मैं पैसेंजर का एक्सपीरियंस लेने आया हूँ। उस रिजर्व में करा रखा है? नहीं उसमें नहीं कराया मैंने, वो 45 रुपीज़ चला है ना, उसमें लेनी है? उसमें लें। ये तो फ्री है, लेकिन उसमें भीड़ नहीं है इतनी आप। भीड़ नहीं है, वो अभी इस रूट पे होगी भी नहीं भीड़। चलो ठीक है फिर। ठीक है जी, बैठो, चाय पी लीजिए। बस जी धन्यवाद। थैंक यू। भैया अब निकल रहे हैं थाने से अपन। एक पानी की बोतल दे देना। कितना कर दूं? 20 रुपये? 15 का आता है ना भाई पानी। बदल गया ब्रांड? रेल नीर नहीं है क्या? ये रेल नीर है, कैंपा है तो जितने का आता उतने का बेच लिया करो भैया। रेलवे का जो तरीका है उस तरीके से पानी बेचिए, तरीके बहुत हैं। हैं? रेलवे नहीं दे रही पानी, लेकिन रेलवे कुछ नहीं हो गया। बातचीत चल रही है मोहब्बत से, नहीं आ नहीं पा रहा, वो बात ठीक है आपकी। आप मुझे लग रहा है ओनर हैं। मैंने इनसे यही पूछा कि भैया 2 बोतल है ना, 15 वाली 20 वाली? 15 वाली दे दो ना। कॉकरोच भैया, आजकल कॉकरोच बहुत ट्रेंडिंग में चला, सोचा आप लोगों को दिखा दूं। मैं हूं भैया अभी श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये है भाई जनरल क्लास का वेटिंग एरिया, ठीक है। तो यहाँ से बाहर से आपको दिख रहा होगा और माता वैष्णो का मंदिर आपको। सुविधा भाई रेलवे जो है बहुत अच्छी दे रहा है, सुविधा आपने देख ली। कॉकरोच दिख रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी कॉकरोच दिखा देता हूँ। मैं गया था थाने के अंदर, अब मैं थाने से आ गया हूँ बाहर। वहाँ पे जो है बुलाया गया था इनके पेंट्री के मैनेजर को, ठीक है। पेंट्री मैनेजर आया, सॉरी वॉरी बोलने लग गया कि भैया मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने स्टाफ वगैरह की तरफ से। फिर जो है उसके वो स्टाफ को बुलाया गया जो स्टाफ बदतमीज़ी कर रहा था ना ट्रेन के अंदर। तो भाई वो जब स्टाफ आया उसके बाद भाई ऐसे उसने हाथ पैर जोड़े रोने लग गया, माफ़ी मांगने लग गया, क्योंकि मैं वहाँ थाने में रिटर्न की कंप्लेन दे चुका था इन दोनों की, मतलब पेंट्री की भी और जो स्टाफ आया था मिसबिहेव करने। उस समय फुल मैंने लिख दिया एकदम भैया मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, एकदम ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं इधर उधर। तो भैया अब जो है पुलिस वाला सीधा कहने लग गया अब तुम जाओगे अंदर, ठीक है। उसके बाद वो बंदे ने भाई ऐसा रोया, अब चैन बीवी है, रोने वोने लग गया भाई, मतलब अबे यार जनरल मक्खी। उसके बाद भाई वो रोने वोने लग गया, पैर वैर पकड़ने लग गया, एकदम सन्न खड़ा था, एकदम मुंह से उसके बक्कुर नहीं खुल रहा था एकदम, कि मतलब कुछ बोले वहाँ पे, कह रहा सर ऐसे हुआ था, ये हुआ था, गलती हो गई, मैं आज के बाद किसी से ऐसे बात नहीं करूँगा, ये वो। हालांकि देखो पता क्या है, वो उसे इस कंप्लेन पे ले जाके बंद कर देते। आपने बहुत सी वीडियो में मेरी देखा होगा, पुलिस आती है, डांट देती है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। आज कुछ ज़्यादा हो गया था। एक्चुअली हुआ ये था, ट्रेन में आपने देखा होगा, वो आया और वो पूरा फुल टू फुल एकदम लड़ने के मूड में था भाई, ठीक है। मैं देख के उसके मूड को समझ गया था कि भैया कंप्लेन के लिए नहीं भेजा गया है, ये लड़ाई करने के लिए भेजा गया है।
और आपने पहले उसकी टोन देखी होगी, कंप्लेन जब मैंने उसकी रिटर्न करी तब आपने उसकी टोन देखी होगी। और वो जो है रेफरेंस दे रहा था कि मिस्टर विशाल का ये था वो था, यहाँ इधर उधर बकवास कर रहा था फालतू की, ये करते हैं वो करते हैं, टोन आपने देखी होगी। लेकिन थाने के अंदर टोन उसकी बिल्कुल उलट हो गई थी उसके। खुद बता रहा था कि मतलब 25 साल से मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, तो इतने एक्सपीरियंस जब हो जाते हैं ना तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऐसा लगता है कि भैया हम ही यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो वही सीन हुआ। लेकिन भैया जब कंप्लेन रिटर्न में दी जाती है ना, रिटर्न जो है बड़ी ही हैवी चीज़ होती है। थाने में मैंने रिटर्न कंप्लेन दी, उसके बाद कंप्लेन पड़ी हुई थी सामने, ऐसा पैर वैर पे गिर रहा था भाई वो। पुलिस मुझे ही देख रही थी कि ये बंदा क्या रिएक्शन देने वाला है। मेरा भैया मकसद ये नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को थाने के अंदर पहुंचा दूं और बस ठीक है कि फिर काम जो है ठीक हो जाएगा। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि हाँ काम ये लोग कर रहे हैं, ओवरचार्ज ये लोग कर रहे हैं। भैया ओवरचार्ज करप्शन ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो जो इस तरफ बैठा हुआ मैनेजर है उसके ऊपर बैठे वो लोग हैं, वो ओवरचार्ज कर रहे हैं। तो थाने के अंदर कौन जाना चाहिए? ये गरीब जाना चाहिए कि वो लोग जाने चाहिए? हाँ, ये लोग मिसबिहेव बहुत करते हैं, बदतमीजी बहुत करते हैं। मैंने बोला भी वहाँ पे ये लोग थोड़े से अनएजुकेटेड होते हैं, इनकी गलती नहीं होती, इनको ये नहीं पता इसका बाद में रिजल्ट क्या आएगा। अभी वो मैंने इसको कंप्लेन दी, वो इसको यहाँ पे बैठा रहे थे, बोले भैया कार्रवाई यहीं से शुरू हो जाएगी। मैंने तो थाने में बोला, मैंने कहा भैया दो तीन इकट्ठे हो गए आ जाओगे, एग्रेसिवली चिल्लाओगे किसी पैसेंजर के ऊपर, वो आप जो बोलोगे वो काम करेगा। वहाँ पे फिर मैंने एक और जो है रिटर्न की कंप्लेन दी कि मतलब मेरी कंप्लेन जो है रिटर्न कर लो। मतलब एक रिटर्न होता है लिखना W वाला, एक होता है रिटर्न RE वाला। तो मैंने एक रिटर्न कंप्लेन ला ली कि इस जो इसने मेंटल प्रेशर हरासमेंट किया ट्रेन के अंदर, इस कंप्लेन को जो है रिटर्न कर दो कि मतलब इस बंदे पे कार्रवाई ना हो। धीरे से वो भी बोलने लगे पेंट्री मैनेजर, भैया थोड़ा मेरा भी देख लो। मैंने कहा आपकी कंप्लेन वापस नहीं होगी, आप जो यहाँ पे ओवरचार्ज करो। एक्चुअल में हकदार पेनल्टी के ये लोग होते हैं, ठीक है, करते ये लोग हैं। हाँ, मिसबिहेव या पैसेंजर से फर्स्ट फ्रंट पे यही होते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए। हालांकि उसको जो है आज एक डेमो मिल गया है, वो थाने के अंदर आके खड़ा हो गया है और लेटर लिख करके टेबल पे पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको ये भी बता दिया कि भैया एक लेटर लिख के यहीं जमा रहेगा। एक्चुअली दिया ही मैंने इसलिए है ताकि उसको समझ आए कि एक लेटर उसका ऑलरेडी पड़ा हुआ है कटरा के RPF थाने में। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं इस बंदे की जो है आपको कंप्लेन वापस नहीं करनी चाहिए, बदतमीजी कर रहा था, बहुत अकड़ रहा था, चिल्ला रहा था, इससे ओवरचार्जिंग रुक जाएगी। भाई ओवरचार्जिंग कंप्लेन से रुकेगी, ठीक है। मैंने जिसकी कंप्लेन करी ना, जो मेन चीज़ होती है ना इनकी पेनल्टी, वो ये लोग वापस कराना चाहते हैं। इसका क्या है, ये आज बंद होगा और आपको क्या लग रहा है हमेशा बंद रहेगा? 10-20 हज़ार की बेल से बाहर आ जाएगा, फिर करप्शन करेगा, दबा के करप्शन करेगा। वो सुना है ना आपने, सिर्फ आंखों से डरा हाथ मत उठाओ वरना इंसान ढीठ हो जाता है। वही वाली बात है, डेमो दिया है, इंसान को पता चल गया कि उसका लेटर रखा हुआ है। अब ये किसी से बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगा, 10 बार सोचेगा। लेकिन मैनेजर जो बोल रहे थे मेरी कंप्लेन रिटर्न कर लो, तो भैया कंप्लेन रिटर्न नहीं होगी, ना हुई है, पेनल्टी के लिए गई। टोटली बता रहा हूँ भाई, अगर आप मेरी जगह वहाँ खड़े होते ना, उसका हाल देख रहे होते, वो जिस तरीके से पैरों पे गिर रहा था, रो रहा था, फ़ोन खोल के अपने बच्चों की फ़ोटो दिखा रहा था, भैया मेरे बच्चे हैं, ये है वो है, माफ़ कर दो, ये कर दो वो कर दो। पता है इन लोगों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि इनको कंप्लेन ना करनी पड़े। अगर ये मेरे साथ हाथापाई करता तो भैया XYZ कुछ भी करना पड़ता, फिर तो आंखें बंद करके करो इनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन हाँ, बात वहाँ तक नहीं पहुँची थी, तो मुझे लगता है जेल में डलवा देना बहुत ज़्यादा हो जाता फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल के लिए इसको एक हाई वोल्टेज वार्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो जो है इसको मिल गई। आई होप अब जो है ये बंदा इस तरीके की बदतमीजी हर किसी से नहीं करेगा। जिस तरीके से वो आया था उसकी टोन में ही लग रहा था वो लड़ने के लिए आया, अगर कंप्लेन वापस नहीं हुई तो ऐसे में थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए, बेवकूफ़ों की तरह लड़ना नहीं चाहिए। कंप्लेन रिटर्न कराने आया था ना, कर दो रिटर्न, कोई बात नहीं। पहली बात तो मैं बहुत से लोगों से यही बोलता हूँ, भैया अगर आप कंप्लेन कर रहे हो चीज़ों की तो ट्रेन से उतर के करिए। दूसरी बात, अगर आप इनसाइड ट्रेन से ही कंप्लेन करते हैं, अगर आपको लगता है कि मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और अभी जो है आपके हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पे कुछ किया जाए, कंप्लेन को रिटर्न कर लो। उसके बाद जैसे ही आप पहुँच जाओ, जैसे कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, पहुँचने के बाद मैंने कार्रवाई करी है, तो ऐसे में आप कार्रवाई करें, थोड़ा सा समझदारी लगाया करें। देखो अगर सामने 2-3 लोग खड़े हैं, आपके 2 हाथ हैं, वहाँ 6 हाथ हैं, ये लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली अबैल मुझे मार वाली बात होती है। तो थोड़ी सी समझदारी भी रखनी चाहिए। और ये लेटर लिख के केवल इसलिए दिया है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखी होगी वीडियो, सरफराज भाई और मैं आए थे, वो इसी ट्रेन में ही आए थे, जनरल कोच से आए थे जब उत्तर संपर्क क्रांति में, तब भी जो है स्टाफ का बिहेवियर सेम यही था और आज भी यही था। तो बिहेवियर की कंप्लेन होनी एक ज़रूरी थी। एक की कंप्लेन हुई है, सबको पता चल जाता है कि भैया बिहेवियर की कंप्लेन हुई है, कंप्लेन जो है रिटर्न में लिख के थाने में दे दी है, असर सब में आता है। फिलहाल इनके लिए इतना काफ़ी था, पेनल्टी के लिए कंप्लेन जा चुकी है और इनका खत जो है यहाँ पे जमा हो चुका है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को बंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।